भगवान यही कह रहे हैं कि वन में वास की, तीर्थ में वास की पद्धति यही है कि हम तीर्थवास तो करें पर तीर्थ में रहने वाले किसी भी प्राणी के भीतर उद्वेग पैदा न करें। गुरुजी समय तो हो रहा है, घटना सुनाएं आपको। हमको गिरिराज जी में एक संत मिले, कई साल पुरानी बात है। तो उनको हमने देखा, बाबा के यहाँ रहते थे, जहाँ बाबा श्री ठाकुरदास जी रहते थे, पहले वहीं रहते थे, कुछ समय वहाँ रहे। हमने देखा वहाँ लताओं की खूब सेवा करते, वृक्षों की, और गिरिराज जी की तरहेटी में भी जाकर वृक्षों की सेवा करते। वो किसी को बाढ़ की ज़रूरत है तो बाढ़ बना देते, पानी की ज़रूरत है तो पानी ला के देते। हमने कहा आश्चर्य, कई दिनों तक देखा कि ये एक ही काम में लगे, केवल वृक्षों की सेवा। तो हमने एक दिन उनसे पूछा कि महाराज जी क्या बात है, आपको सवेरे से शाम तक केवल वृक्षों की सेवा में लगे हुए हम देखते हैं, इसका कोई रहस्य है क्या? बोले हाँ महाराज रहस्य है। उन्होंने बताया कि हम श्याम ढाक के पास भजन करते थे, निम्बार्क संप्रदाय की हमारी दीक्षा है, निम्बार्की संत हैं हम, और वहाँ हमारे झोपड़ी के सामने एक बरना का पेड़ था। तो वो अब रात में कोई बिजली तो थी नहीं, तो बार बार वो टकरा जाता था। तो हमने कहा कि इस पेड़ को, छोटे ही पेड़ है, इसको काट दें तो अच्छा है। तो हमने उस पेड़ को 4-5 हाथ ऊपर हो गया था पेड़, उसको काट दिया। तो हम गोपाल मंत्र का अनुष्ठान कर रहे थे, पर जैसे ही हमने वो वृक्ष काटा, काटते ही मेरे चित्त में इतना तीव्र उद्वेग हुआ कि भजन में भाव ही नष्ट हो गया। भजन में मन नहीं लगे, ऐसे लगे कि मेरा माथा फट जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा। तो एकदम सब छोड़ छाड़ करके ऐसे पागलों की तरह भटकने लगे। कई जगह कहा कि मैं बहुत बेचैन रहता हूँ, घबराता रहता हूँ, और लोग यही कहते इलाज कराओ इलाज। बोले इलाज कुछ नहीं, हम तो बहुत परेशान हैं। तो कहते हम भटकते भटकते पूज्य पंडित जी के पास पहुँच गए। गिरिराज जी वाले पंडित जी महाराज के पास गए, रो करके कहा मार बाबा ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हो गई। पंडित जी मौन रहे। बोले आपने जो वृक्ष काट दियो वायु के कारण उद्वेग भयो, तब क्या करें, वृक्ष तो काट दिया हमने, 3-4 साल का वृक्ष था, काट दिया। तो पंडित जी बोले कि वही झोपड़ी में चले जाओ और वृक्ष की उसी में थाला बनाकर उसमें जल छोड़ो, और वहीं बैठकर गोपाल मंत्र का जप करो, रोकर प्रार्थना करो कि हम अज्ञानी जीव हैं, हमसे अपराध हुआ है, आप फिर से कृपा करके अपने स्वरूप में पधारो। और जैसी उसमें अंकुरण होगा तो धीरे धीरे तुम्हारी शांति हो जाएगी, और ये जितना बड़ा तुमने काटा उतना बड़ा होती तुम ठीक हो जाओगे। तो कहते हम करने लगे, पहले मन नहीं लगा, बाद में धीरे धीरे उसमें जैसी अंकुरण हुआ सोई मेरे भीतर शांति शुरू हो गई, और थोड़ा बड़ा हुआ था तो मैं रोने लगा। तो रात्रि को मैंने क्या देखा कि एक गौर वर्ण का बालक मेरे सामने खड़ा है, जिसकी आयु लगभग 14-15 वर्ष की है, और यज्ञोपवीत उसके शरीर पर है, कटी में धोती पहने हैं, और एक उपरना है कंधे पर, और यज्ञोपवीत का दर्शन हो रहा है। ऐसे तो केस हैं, गौर वर्ण का बालक है, और उसके पैरों से खून बह रहा है। तो हमने कहा कि अरे आप कौन हैं, आपके पैर से? तो उसने कहा अरे पहले मुझे जड़ से काट दिया, अब कहते हो पैर से खून कैसे बह रहा है? मैं ब्राह्मण हूँ, ब्रजवास करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए वृक्ष योनि में आया हूँ, और तुमने मेरा नाश किया, तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। लेकिन एक संत की कृपा से और अब तुम्हारा पाप दूर हुआ, अब तुम प्रेम से भजन करो। और कहा नाम जप करो और ब्रज की लता पता की सेवा करो। तो कहते उस आदेश से मैं केवल युगल नाम जप करता हूँ और लता पता की सेवा करता हूँ। अब कैसा है? बोले अब तो बहुत शांति है महाराज जी, मैं कह नहीं सकता मुझे कितना आनंद है। अभी भी जहाँ बाबा निवास करते थे
एक रात्रि की बात है, पूज्य बाबा ठाकुरदास जी महाराज उठे और उठकर उन्होंने कहा, श्री गणपत बाबा सेवा में थे, कहा आओ आओ, श्री वेणुमृत कुंज वाले महाराज जी पधारे हैं और पूज्य श्री भाई जी पधारे, श्री राधा बाबा पधारे। तो दो वृक्षों में, एक में भाई जी ने दर्शन दिया, श्री राधा बाबा ने दर्शन दिया, और एक में पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज ने दर्शन दिया। वो दोनों वृक्ष अभी भी हैं वहाँ, और बाबा जब तक वहाँ थे ठाकुरदास जी उन वृक्षों को उसी स्वरूप में प्रणाम करते थे। ब्रज की महिमा सामान्य है क्या? प्रबोधानंद पाद सरस्वती कहते हैं, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। इस वृंदावन की सीमा में कोई कीड़ा मकोड़ा भी प्रवेश कर जाए तो सच्चिदानंद घनता को प्राप्त हो जाता है। जैसे अग्नि में पड़ी वस्तु अग्नि बन जाती है, ऐसे वृंदावन को प्राप्त जीव भगवत स्वरूप हो जाता है। सामान्य बात नहीं। तो हम चाहे अयोध्या में रहें, चाहे चित्रकूट में रहें, चाहे ब्रज में रहें, जहां कहीं किसी तीर्थ में रहें, हमारे व्यवहार से किसी तीर्थवासी के मन में उद्वेग पैदा नहीं होना चाहिए। और हम लोग इतने प्रमादी हैं, जिस स्थान में रहते हैं वहां सबके भीतर उद्वेग ही उद्वेग पैदा करते हैं। सबसे ज्यादा उद्वेग तो गुरु जी के भीतर पैदा कर देते हैं। गुरु जी भी माथा पकड़ के सोचते कि हे भगवान, किस मुहूर्त में हमने चेला बना लिया, ये तो प्राण खाए जा रहा है चेला। ऐसा भी होता है। और फिर हम अपना परम कल्याण चाहते हैं। कैसे परम कल्याण होगा? तो मुनि उद्वेग न पावे कोई, ऐसी जगह बताओ कि मेरे रहने से किसी महर्षि के मन में उद्वेग पैदा न होवे। माई मेरे श्याम